नमस्कार। आपको आंवले के वृक्ष की महिमा के बारे में बताता हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरह आंवले को भी दूसरी माँ की संज्ञा दी गई है। ये बच्चे का यानी ये आदमी का, एक इंसान का ऐसे ध्यान रखता है आंवला, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। आंवले का अगर नित्य सेवन करें तो उस आदमी को कभी बीमारियां नहीं होती है। उसकी ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो होती है पेट से शुरुआत होती है, और अगर आंवला खाने से पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। आंवले के बारे में देवता भी इसकी पूजा करते हैं, तभी तो कहा है ओम धात्रे नमः, यानी धात्रे यानी आंवले को ही धात्री कहा गया है। धात्री का मतलब है पालन पोषण करने वाला। तो जो पालन करता है उसके लिए कहा है ओम धात्रे नमः। आंवला बहुत ही शुभ वृक्ष है, और वास्तु के अंदर तो इसका इतना जबरदस्त महत्व है कि इसको कहा है कि ईशान कोण के अंदर आंवला लगाना और जोड़े में यानी पैर के अंदर आंवला लगाने से बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। ईशान कोण में आंवला लगाने से लक्ष्मी की चिरस्थायी वास होता है, यानी लक्ष्मी उसके घर के अंदर कभी जाती ही नहीं है, वहीं रहती है। और भगवान विष्णु को आंवला बड़ा प्रिय है। आंवले का अगर आप देखें कि आंवला इतना प्रिय क्यों है, इसके बारे में बताता हूं। जैसे कि एक भगवान शिव की आंख से जब आंसू गिरा तो उससे बना रुद्राक्ष। ब्रह्मा की आंख से जब आंसू गिरे तो उससे आंवले की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में एक बड़ी रोचक प्रसंग है कि ब्रह्मा जी जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर बैठ करके और ध्यान धर रहे थे। ध्यान धरते धरते उनके मन में बड़ा ही पवित्र भाव उत्पन्न हुआ। वो भावना के अंदर आए और उस भावना के अंदर से ही उनकी आंखों से आंसू गिरे। जो आंसू गिरे उस आंसू से उत्पन्न हुआ आंवला। ये आंवला सभी देवी देवताओं को बड़ा ही विशेष प्रिय है। आप देखो कि जितने भी मंदिर बने हैं उत्तर भारतीय नागर शैली के अंदर, जो भी मंदिर बना है, उस मंदिर के हर मंदिर में सबसे ऊपर आंवले का लगाया जाता है, यानी आंवले की शेप का एक पत्थर लगाया जाता है। इसे कहते हैं आमलक। यानी सारे देवी देवताओं ने आंवले को इतना पवित्र माना है कि उसको अपने माथे के ऊपर रखा है। आंवले के बारे में कहा है कि कोई भी आदमी अगर आंवला नवमी का व्रत करता है, इस आंवले नवमी के व्रत को कहते हैं इच्छा नवमी। और ये मध्य भारत में, पश्चिम भारत में इस व्रत का बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों को करते हैं, और इसको प्रभाव उन्होंने देखा है कि आंवला नवमी के दिन, इच्छा नवमी के दिन, जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके और जो भी कामना रखते हुए भोजन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। आंवला तो इतना चमत्कारी है कि च्यवनप्राश भी जो बना वो आंवले से ही बना, और इससे आयु की वृद्धि हुई। यानी कि जो च्यवनप्राश खाता है उनको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। च्यवन ऋषि ने आंवला बनाया और उनसे उनको यौवन यानी उनको जवानी की प्राप्ति हुई। तो आंवले का बहुत ज्यादा महत्व है। पितरों को भी आंवला बड़ा पसंद है। जो भी आदमी अपने पितरों का तर्पण आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के करता है, उसके घर में कभी भी पितरों का दोष नहीं आता। या हम यूं कहें कि उसके घर में किस भूत प्रेत बाधा, ऐसी बाधा संबंधी उसके घर में हो ही नहीं सकती कि जो आंवले के नीचे बैठ करके और पितरों की पूजा करता है। आंवले के लिए कहा है कि गाय का दान अगर आप करते हैं और अगर आंवले का दान करें तो दोनों का एक ही तरीके के परिणाम मिलते हैं। यानी कि जो आंवले का दान करता है उसे गौ दान के बराबर
फल प्राप्त होता है। उसका कारण यह है कि आंवले में इतने ज्यादा गुण है कि जो भी उसको लगाएगा, जो भी उसको खाएगा, उसके शरीर के रोग मिटेंगे, उसको यौवन की प्राप्ति होगी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो जितना गौ का दूध पीने से जितना लाभ की प्राप्ति होती है, उतनी ही प्राप्ति एक आंवले को खाने से होती है। इसीलिए इसको गौदान के बराबर इसका प्रभाव कहा गया है। अगर कोई भी आदमी नॉर्थ ईस्ट के में आंवला लगाता है तो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए आप अपने घर के अंदर 2 आंवले का वृक्ष ईशान कोण में जरूर लगाएं, क्योंकि ये विष्णु को बड़ा प्रिय है। और नॉर्थ ईस्ट कोना, जो कि भगवान का कोना है, वहां आंवला लगने से, यानी वहां से ईश तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप आंवले के वृक्ष को नॉर्थ ईस्ट में जरूर लगाएं। आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ नमस्कार।